आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में वाल्मीकि चेतना यात्रा लेकर पहुंचे सपा सरकार में पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि का बस्ती स्थित राहुल कौशिक के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां जिलाध्यक्ष निर्मोज यादव, नगर अध्यक्ष सचिन यादव, विपिन कौशिक, जितेंद्र यादव, जितेंद्र प्रसाद यादव आदि भी मौजूद रहे। इसके दाम बढ़ रहे हैं, इसके के आम जनता इस महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमको 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। गरीब की कमर तोड़ दी गई है। देश का प्रधानमंत्री क्या कह के आए थे कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो 35 रुपए में हम आपको पेट्रोल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गए वो वादे? कितने बेशरम लोग हैं सरकार में बैठे हुए, आज कुछ बोलते भी नहीं हैं, लेकिन जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होगा। ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहा था कि हमको 1 इंजन नहीं 2-2 इंजन दीजिए, जनता ने डबल इंजन की सरकार बना दी। उसके बाद भी आज प्रदेश पूरी तरह से उपेक्षित है और समाज का हर वर्ग परेशान है। समाजवादी पार्टी को याद कर रहा है उत्तर प्रदेश की जनता, और माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो काम किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाजवादियों ने काम किया था। आज सारा समाज अखिलेश यादव जी को पुकार रहा है। अच्छा, अभी लखीमपुर में किसानों की हत्या हो गई है, उसमें गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसमें अभी जो नेता समाजवादी के हों या कांग्रेस के हों, मतलब अन्य नेताओं को जाने पर हो प्रतिबंध लगा दिया गया था पहले, और जाने दिया। लोगों का आरोप, भाजपा का आरोप ये है क्या जो अदर पार्टी है वो इस पर रोटियां सेक रही है, क्या कहना इसके बारे में? देखिए, विपक्ष का काम है जनता के दुख सुख में खड़ा होना। आप तानाशाह सरकार चलाएंगे, अगर कहीं दुख दर्द है तो क्या हम वहाँ विपक्ष के लोग जा भी नहीं सकते? हम उनका दुख बांटने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने जा रहे हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इतनी तानाशाही सरकार, इतनी जुल्मी सरकार की गाड़ियों से किसानों को रौंदते हुए चले जाएंगे? आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, साल भर होने वाला है, किसानों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी ना सुनी कि आपकी चौखट पे किसान बैठा हुआ है और आप उसे बुला के बात नहीं कर सकते। अरे क्यों किसान के ऊपर ऐसे कानून थोप रहे हैं जो किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं? आपको तो बुला के बैठ के बात करनी चाहिए। मोदी जी तो गरीब की बात करते हैं, गुरबे की बात करते हैं, लेकिन उनके काम करने का क्या तरीका आप देख लीजिए। पूरी तरह से डिक्टेटरशिप में सरकार चल रही है, किसी की कोई सुन नहीं सकता। अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। लखनऊ में समाज का हर वर्ग जा रहा है, वहाँ लाठी मिल रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मैं अपने वर्ग की बात करता हूँ। सफाई मजदूर वर्ग पूरी तरह से इस सरकार में पीड़ित है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो तनख्वाह बढ़ाई थी 18,000, उससे 1 रुपया नहीं बढ़ा। ठेके के कर्मचारियों को 7,000 बढ़ाया था, उससे 1 रुपया नहीं बढ़ा। और पूरे 5 साल लगातार उत्पीड़न हुआ है। वाल्मीकि समाज इस चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार से उतारने के लिए तैयार बैठा है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि, वो भगवान जिसने पूरी दुनिया को राम के बारे में बताया, उस रामनवमी की तो छुट्टी है, लेकिन वाल्मीकि जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। जिसने राम के बच्चों को पाला, उनको सहारा दिया, उसका भी एहसान भूल गए लोग। दूसरी ओर एक गरीब की विज्ञापनी सरकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितने कार्यक्रम हैं, अगर उन कार्यक्रमों को सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करके अखबार में छपाकर हमें बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ही ये है कि वो जनता और जमीन के ऊपर का कार्यक्रम नहीं, वो सिर्फ अखबारों का कार्यक्रम। किसानों के मुद्दे पर साल भर से किसान बैठे ही हैं, कोई बात नहीं हो रही। इतना उपेक्षा किसी वर्ग के एक आदमी के लिए और जो कि अन्नदाता है उसके लिए आज तक इस आजाद हिंदुस्तान में देखा नहीं गया। मैंने उस दिन पोस्ट भी लिखी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो। 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का लखनऊ में कार्यक्रम था। उसके पहले लखीमपुरी कांड, जो बहुत ही घृणास्पद और हृदय दहलाने वाला था, हो चुका था, लेकिन उन्होंने वहाँ से इस कांड पर एक शब्द या एक संवेदना भरा शब्द कहने की
ज़रूरत नहीं समझी और उसी दिन, मैं किसी कलाकार को छोटा नहीं कह रहा, लेकिन उसी दिन एक टीवी के कलाकार के गुजर जाने पर उन्होंने ट्वीट किया अपने फ़ोटो के साथ। तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ जो 40 करोड़ किसान हैं उसकी क्या अहमियत हमारी सरकारों ने आज की तारीख में मान रखी है। दूसरा, कानून की व्यवस्था की जो बात आप कर रहे थे, सारे आंकड़े आ चुके हैं, फाइनेंशियल आंकड़े रिजर्व बैंक के आ चुके हैं, उसमें किसी भी आंकड़े में देख लीजिए कहीं भी उत्तर प्रदेश ऊपर से नहीं नीचे से नंबर पे है। तो इन सारे हालात में अगर भाई साहब वाल्मीकि जी बात लेके जाते हैं और जन चेतना होती है और बदलाव आता है, मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैंने देखा है, बदलाव की आशा है, बदलाव जनता चाहती है। हम उन्हें एक मजबूत विकल्प देने की स्थिति में पहुँचें, इसलिए सारी हमारी कोशिशें हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।